नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ है। हमले का वीडियो भी सामने आया है। हमले के विरोध में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव भी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। आपको वीडियो दिखाते हैं। हमले का ये वीडियो है जो कि अब सामने आया है। हमले के विरोध में जो है प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। दरअसल पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ। हमले का वीडियो अब सामने आया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला होता है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, विरोध हो रहा है थाने के बाहर। कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है दादागिरी नहीं चलेगी। पहली तस्वीर में आप धक्का मुक्की की तस्वीरें देख रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल हैं जिनके साथ धक्का मुक्की हो रही है, उन पर हमला हुआ है और उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में थाने का घेराव बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। विरोध किया गया, कहा दादागिरी नहीं चलेगी। तो वहीं इस पूरे मामले पर ब्रजमोहन अग्रवाल पर हुए हमले की पूर्व सीएम रमन सिंह ने निंदा की। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। पहले खुज्जी की महिला विधायक पर हमला हुआ था, आज बैजनाथ पारा मदरसे के पास हमारे वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल पर हुआ है। ये हमला बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। इन षड्यंत्रों के पीछे जो बड़े अपराधी बैठे हुए हैं वो अपनी हार से घबराकर ऐसी निर्लज्जता पर उतर आए हैं। तो ये हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साथ ही साथ पूर्व सीएम ने जो ट्वीट किया वो भी हमने आपको दिखाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल जुड़ गए हैं। युगल, ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ, उसके बाद निंदा भी लगातार हो रही है। साथ ही साथ हमने थाने का घेराव की तस्वीरें भी देखी। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए और अब तक क्या एक्शन लिया गया है वो भी बताइए। देखिए ऋतु, आज बैजनाथ पारा में पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल चूंकि प्रत्याशी हैं भाजपा के और वो प्रचार करने निकले हुए थे, अचानक से बैजनाथ पारा में इस तरह की गहमागहमी की स्थिति हो गई। सिचुएशन ऐसा था कि वहां से ब्रिजमोहन अग्रवाल को उनके सहयोगियों द्वारा निकाला गया और ब्रिजमोहन अग्रवाल अपने बड़े काफी समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और थाने का घेराव भी किया। और इस बीच ब्रिजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाए हैं कि उस पर हमला किया गया है, उन पर सीधा सीधा हमला किया गया है, जान से मारने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद एक जो वीडियो है हमले का वो भी सामने आया है। हालांकि पुलिस अब इस वीडियो की सत्यता है उसकी जांच की जाएगी। लगभग 2 घंटे तक हंगामा चलते रहा, थाना का घेराव हुआ और इस बीच लगातार अब जो बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है। इसके अलावा अरुण शाह है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी राज्य सरकार पर तंज कसा है। जब बीजेपी के लोग वहां पर मौजूद थे तो इस दौरान जो सांसद सोनी है, पूर्व मंत्री केदार कश्यप हैं, तमाम बड़े जो नेता थे वो थाना घेराव करने के लिए पहुंचे थे। बाद में मान मनौवल हुई और आश्वासन के बाद ये हंगामा है वो थमा है। बड़ी संख्या में फोर्स भी बुलाया गया था ताकि वहां पे जो प्रदर्शनकारी थे, थाना का घेराव किए थे कोतवाली थाना का, उन्हें हटाया जा सके। अब जिस तरह से वीडियो जारी हुआ है तो अब वीडियो कहीं टेम्परिंग तो नहीं है या फिर ये वीडियो की सत्यता क्या है। हालांकि कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच करेगी, लेकिन ये बात तय है
कि छत्तीसगढ़ में चुनाव अभी सभा पर है और ऐसे में इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, थाना का घेराव हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत है वो तेज हो गई है। जी ऋतु, देखिए यहाँ पर सियासत तो गरमाई गई है, साथ ही साथ देखिए कई सारे गंभीर आरोप बृजमोहन अग्रवाल ये भी लगा रहे हैं कि अगर आम आदमी होता तो अभी तक हत्या कर दी होती, वो तो मेरे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बचा लिया। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ दिग्गजों पर भी आरोप लगाए हैं। आखिर इसे किस तरह हम देखें? जी बिल्कुल, देखिए हमले की तस्वीर सामने जरूर आई है, कुछ फोटोज हैं वो आए हैं, वीडियो भी अभी जारी किया गया है, तो देखना होगा कि इसकी सत्यता क्या है, किस बात को लेकर के ये पूरा विवाद है हुआ। हालांकि ये जांच का विषय है और इसे अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पूर्व मंत्री 7 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से बीजेपी एकजुट हो चुकी है और लगातार राज्य सरकार पर जो निशाना है वो साध रही है, कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट अब लगातार सामने आ रहा है, बयान भी सामने आ रहा है। और हालांकि ये पूरी जो प्रक्रिया है जांच की प्रक्रिया है, लेकिन हंगामा घंटों चलते रहा, पूरा सड़कें जाम हुई, फोर्स भी बुलाया गया था, किसी तरह से अप्रिय स्थिति ना हो उसे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, तैनात थी। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों ने बृजमोहन अग्रवाल से बात की, उसके बाद आश्वासन दिया, तब जाकर के धरना प्रदर्शन जो शांत हुआ। लेकिन इस बीच गहमागहमी का माहौल है और ये बात तय है अगर गंभीर विषय है, जांच का विषय है, आरोप तो लगाए जा रहे हैं, हालांकि देखने वाली बात होगी किस किसकी संलिप्तता इसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। इसी क्रम में अमित शाह जशपुर के कुनकुरी पहुंचे, जहां चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने पर धान 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी। वहीं महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। साथ ही गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने की बात भी कही। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का, माताओं भाइयों बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रचार रण में सीएम भूपेश बघेल का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज महासमुंद के बागबहरा पहुंचे, जहां चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। हम इलाज करावो 5 लाख तक करी से अब बढ़ा के 10 लाख, कोनो एक्सीडेंट हो गए पूरा इलाज कराए का खर्चा सरकार उठाई। मुख्यमंत्री विशेष सहायता में 25 लाख। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में कोनो जगह ऐसा नहीं हो, कोनो राज्य में नहीं हो। लड़का मन कॉलेज पढ़े, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़े, ITI करे, पॉलिटेक्निक करे, मेडिकल कॉलेज में पढ़े, वो लड़का मन ला फीस पटाए की जरूरत नहीं। फीस पटाए गरीब के घर, गरीब के लड़का भी कहूं अगर एडमिशन हो थे वो लेकर पढ़ाई, जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार रही हमारी। तो वहीं आगे बढ़े, बात करें छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बीते दिनों सरगुजा के कतकालों में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी कहा था, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल को बेबुनियाद बयान देने में महारत हासिल है। राहुल गांधी ऐसी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने आदिवासियों को चावल के लिए तरसाया। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस जमीन के, हिंदुस्तान की पूरी जमीन के ओरिजिनल मालिक हैं। सबसे पहले जमीन जंगल के मालिक आदिवासी थे।
बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं देखो आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? देखिए, राहुल गांधी इस प्रकार की बयानबाजी करने में उनकी महारत हासिल है और इस प्रकार के बेबुनियाद बयानों हमेशा देते रहते हैं। उन्होंने जो टिप्पणी प्रधानमंत्री जी पर की है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी मंत्रालय भारत सरकार में नहीं बनाया और उसको अल्पसंख्यक के साथ कोलैबोरेट रखा, ऐसे पार्टी के वो नेता हैं, ये उनको नहीं भूलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीएसपी से मायावती ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। बिलासपुर मायावती ने चुनावी सभा को संबोधित किया और बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। बिलासपुर में राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप के साथ 22 सट्टा ऐप को बैन किया, लेकिन उनसे टैक्स कौन वसूल रहा? साथ ही रमन सिंह के बेटे को भी घेरा है। आप जो लेते हो उसको लीगल कहते हो, वो जो लेते हैं इलीगल होता। तो मेरी मांग है कि अगर सचमुच आप सट्टे के खिलाफ है, आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है, सब कितना सट्टा लग रहा है, कितने सट्टे का कितने सब ऑफिसर पढ़ते रहते हैं, आप लोग उठाते और देखते रहते हैं, इसको कभी बंद क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। कांकेर विधानसभा में 81% मतदान हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान अब थम चुका है। अब दूसरे चरण का जो मतदान है वो 17 नवंबर को होने जा रहा है। लेकिन पहले चरण का चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद प्रत्याशी कितना अपने आप में रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। भाजपा प्रत्याशी आसाराम नेताम, जो कि कांकेर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आशा जी, आप जो है कांकेर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और जो है लंबे समय तक आपने चुनाव प्रचार किया है, अब कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं। मैं लंबे समय से 17 अगस्त से चुनाव प्रचार में पहुंचा हूं और गांव-गांव घर-घर गया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और लगेगा, क्योंकि हम एक दूसरे परिवार से, एक दूसरे समाज से टच हुए। मेरे लिए बहुत गौरवान्वित की बात है। मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं हुआ, ना कुछ नहीं, क्योंकि हर समाज से मुझे आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, सब जाति भाइयों का प्यार मिला और सम्मान मिला। ये सबसे बड़ी बात है और बहुत ही सुंदर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उस समाज से, उस गांव से, उस व्यक्ति से, उस अंतिम गांव के लोगों से मिलने के बाद मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा अनुभूति हुआ कि मैं उस देवताओं को प्रणाम करता हूं, उन्हें देवियों को प्रणाम करता हूं कि उनके अंतिम गांव तक मैं पहुंचा। को 3 दिसंबर का रिजल्ट क्या कहेगा आप? 3 दिसंबर का रिजल्ट मेरे भगवान, मेरे परिवार, मेरे जनता बताएंगे। मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं तो मात्र काम करने वाला एक सेवक हूँ और हर मंच में मैं बोला हूँ कि मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं सेवक बन के काम करूंगा, कोई नेता नहीं। इससे बड़ा क्या मेरे लिए है? सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के सहयोग है। ये भाजपा प्रत्याशी आसाराम नेताम जी हैं और ये अपने जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और इनका कहना है कि इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में हर घर के दरवाजे में दस्तक दी है और 3 दिसंबर का जो रिजल्ट होगा वो इनके पक्ष में होगा। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर।
छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुंगेली जिले में आज दिव्यांगजनों और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों ने अपने घर से मताधिकार का प्रयोग किया। मुंगेली के लोरमी और बिल्हा विधानसभा के कुल 65 मतदाताओं के लिए 9 मतदान दलों ने उनके घर जाकर मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई। निर्वाचन आयोग ने ऐसा प्रयोग पहली बार किया, जिससे मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचने वाले दिव्यांग और बुजुर्गों में काफी खुशी है। राजनांदगांव के नगर निगम स्कूल मैदान में पटाखे की दुकान सज गई है, लेकिन महंगाई की मार ऐसी है कि महज 60 से 65 दुकानें ही मैदान में लगी हैं, जबकि पिछले साल 126 पटाखे की दुकानें यहां लगी थी। इस बार पटाखों पर 18% जीएसटी लगने के बाद पटाखे काफी महंगे हो गए हैं। मंडला में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दीपोत्सव मनाया गया। मां नर्मदा किनारे रपटा घाट में मनाया गया दीपोत्सव। आओ दीप जलाएं, मतदान की अलग जगह थीम पर दीपोत्सव मनाया गया। 11,000 दीप जलाए गए। कार्यक्रम के अंत में लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई। ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज 18 एमपीसीजी लाया है एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का। तो भाग लीजिए कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। वो अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त दवाई, साफ हवा घटती महंगाई, पक्की सड़क बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा पढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।